सहनाववतु सहिनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित देवी स्वरूपा माताओं, भद्र पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, परम पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज हम सब का सौभाग्य उदय हुआ कि प्रातः काल की सुंदर वेला में हम सब आत्मचिंतन हेतु यहां पर उपस्थित हैं। आज जिस विषय में मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं, उस विषय के भीतर यह बताया गया है कि मानव जीवन को एक नाचता गाता उत्सव बनाने की कला क्या है, तीन ताप और पंच क्लेशों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, पाप को जाप कैसे बनाया जाए, वासना का रूपांतरण उपासना में कैसे हो, दुखों का नितांत अभाव जिंदगी में कैसे हो और कैसे हम परमानंद की प्राप्ति कर सकें। तो आए इस दिशा में थोड़ी गति करें, थोड़ी यात्रा करें। मानस के भीतर आता है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे ना पाई परलोक सवारा। अर्थात मनुष्य का तन, मानव शरीर बड़े ही पुण्य प्रताप से मिलता है। संसार के सब ग्रंथ, सब पंथ, सब संप्रदाय इस बात से सहमत है कि संसार में सबसे दुर्लभ मानव तन है। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र खुला द्वार है जहां से मोक्ष में परम धाम में प्रवेश किया जा सकता है। यदि इस दुर्लभ मानव तन को पाकर भी अपने स्वरूप में स्थिति को प्राप्त ना किया तो समझिए हमने अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को खो दिया। उपनिषद ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, इहि चेत वेदिन दथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन महति विनष्टि। अर्थात यदि इस जन्म में जीवन के परम सत्य का साक्षात ना किया तो समझो महति विनष्टि हुई, भारी हानि हुई। क्योंकि कहा भी है, प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए, वेदों के पथ पर आना था, इस पथ पर आना भूल गए। मानव जन्म मिला भव से तर जाने के लिए, तू समझा है मिला खाने और पीने के लिए। जीवन के सारे भोग पशु योनियों में, कीट पतंगों की योनियों में मिल सकते हैं और मिलते भी हैं, पर आत्म साक्षात का सुअवसर तो केवल और केवल मानव योनि में ही प्राप्त होता है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि चांद पे जाते हुए कुत्ते देखे गए हैं, मोटर कारों में घूमते कुत्ते देखे गए हैं, सोने के पिंजरे में कैद तोता और मैना देखे गए हैं, सर्कस में करतब दिखाने वाले हाथी शेर देखे गए हैं, बारीक तार पे चलने वाले बकरे देखे गए हैं। पर आंख बंद करके ध्यान में डूबकर, ब्रह्मानंद में डूबकर पशु पक्षी कीट पतंग नहीं देखे गए। ध्यान में डूबकर भक्ति का आनंद
समाधि का अखंड आनंद केवल और केवल मनुष्य को दिया प्रभु का वरदान है, प्रभु की कृपा है, अनुग्रह है, प्रसाद है। इसलिए यजुर्वेद ने घोषणा की, इयम ते यज्ञात तनु, अर्थात हे मेरी अमर संतान, यह मैंने तुझे ये तन आत्म साक्षात के लिए दिया है। व्यास ने भी महाभारत के भीतर डिम डिम घोषणा की है, सत्यम ब्रवीमि नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, अर्थात मैं सत्य कहता हूं कि मनुष्य शरीर से बढ़िया संसार में कुछ भी नहीं। अथर्ववेद ने भी उद्बोधन दिया है कि 8 चक्र और 9 द्वारों वाली देवताओं की नगरी यह मानव शरीर है। इसमें स्वर्गिक ज्योति से घिरा एक हिरण्य कोश है, एक अनमोल खजाना है। क्या है वह हिरण्य कोश? वह है हमारा अपना आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, जिसके लिए योग दर्शन ने समाधिपाद में लिखा, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, अर्थात जब चित्त को भरमाने वाली चित्त की वृत्तियां एकदम ठहर जाती हैं, ठीक ऐसे जैसे कि दीपक की लौ निर्वात स्थान पर, वायु रहित स्थान पर रुक जाती है, तब दृष्टा पहले अपने स्वरूप में स्थित होता है और फिर दृष्टा की परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति हो जाती है। पर यह अवस्था कब आती है? जब हम जीवन की 2 पद्धतियों को, 2 शैलियों को अच्छे प्रकार जान ले, समझ लें और हृदय के भीतर उतार लें। जीवन के इन 2 प्रकारों में पहला है वासना पथ और दूसरा है उपासना पथ। एक रास्ता वासना का रास्ता है और दूसरा रास्ता उपासना का रास्ता है। वासनाएं मनुष्य को कंगाल बनाती हैं, दरिद्र बनाती हैं, बेहाल बनाती हैं, और उपासना मनुष्य को खुशहाल बनाती है, मालामाल बनाती है, शहंशाह बनाती है। वासनाएं दुष्पूर हैं, पूरा होना उनका स्वभाव नहीं, हमेशा दीन दरिद्र भिखारी बनाती हैं। ऐसा भिक्षा पात्र हाथ में पकड़ा देती हैं कि जो कभी भरने को ही नहीं आता। इतिहास में वासना के घेरे में अमूल्य जीवनों को नष्ट करके हाय हायकार, चीखो पुकार करते खाली हाथ जाते मानधाता, रावण, कंस, सिकंदर, हिटलर, नेपोलियन, लेनिन, स्टालिन अत्यंत दीनहीन होकर मरे, और उपासना की मस्ती में एक स्वर्गिक आभा मंडल से घिरे वाल्मीकि, भारद्वाज, व्यास, महावीर, बुद्ध, शंकर, मूल शंकर, रामतीर्थ, विवेकानंद शहंशाह होकर भरे हाथों से ब्रह्मानंद की वर्षा करते हुए गए। वासना के घेरे में घिरा हुआ सिकंदर जब अपने अध्यात्म गुरु के पास पहुंचा और उससे बोला, गुरुदेव तुम्हें कुछ चाहिए? ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त मौला अध्यात्म गुरु बोला, हां मुझे कुछ चाहिए। सिकंदर बोला, जल्दी बताओ, अभी मांग पूरी होगी गुरुदेव, क्योंकि मैं तो बादशाह हूं, मैं सभी मांगों को पूरा कर सकता हूं। अध्यात्म गुरु बोला, जरा पीछे हट जा, मैं सनबाथ ले रहा हूं। प्रभु की कृपा की किरणें सूरज की किरणों के माध्यम से मुझ पे उतर रही हैं, या यूं कहूं कि प्रभु स्वयं मुझ पे बरस रहा है। सिकंदर ने जब अपने अध्यात्म गुरु की इस बात को सुना, हैरान हुआ और कहने लगा, तुम मुझे बड़े अजीब लगते हो गुरुदेव। अध्यात्म गुरु बोला, तुम मुझे कम अजीब नहीं लगते। सिकंदर बोला, मैं कैसे अजीब हूं गुरुदेव? अध्यात्म गुरु बोला, अच्छा पहले यह बताओ आजकल क्या प्लानिंग चल रही है, क्या योजनाएं चल रही हैं? सिकंदर बोला, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं सारी दुनिया को जीतना चाहता हूं, विश्व विजेता होना चाहता हूं, वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता हूं। अध्यात्म गुरु बोला, इससे क्या होगा? सिकंदर बोला, इससे मैं सारी धरती जीत लूंगा, उसका मालिक बन जाऊंगा। अध्यात्म गुरु बोले, उससे क्या होगा? सिकंदर फिर बोला, वह जो इस धरती का सोना, चांदी, हीरे, जेवरात और मोती हैं, वे सब मेरे हो जाएंगे। 2 क्षण शांत होने के बाद अध्यात्म गुरु फिर बोले, उससे क्या होगा?
सिकंदर बोला, इससे मेरा सिक्का बैठ जाएगा, मेरे नाम का सिक्का चलेगा, सभी लोग मुझे सलामी भरेंगे, मेरे सामने सैल्यूट करेंगे। अध्यात्म गुरु बोला, फिर उससे क्या होगा प्रिय? उत्तर मिला, फिर मैं आराम से बैठ सकूंगा। अध्यात्म गुरु बोले, मुझे देखो, आराम से तो मैं अब भी बैठा हूं। आराम से बैठने के लिए इतना बड़ा राउंड क्यों लेते हो सिकंदर? क्या लाखों बच्चों को अनाथ बनाकर, लाखों स्त्रियों के मांग का सिंदूर पोंछकर, लाखों व्यक्तियों की गर्दन काटकर तुम आराम से बैठ सकोगे? नहीं सिकंदर, नहीं। उनका चीत्कार, उनकी आहें, उनकी सिसकियां, उनका अभिशाप तेरे जीवन को नरक बना देगा। और याद रख, दिलों पर शासन करने वालों के संसार में डंके बजते हैं, पूजा होती है। तभी उसने सिकंदर को एक पात्र दिया और कहा, पहले इसको भर ले, फिर तू दुनिया को जीतने जाना। सिकंदर ने सारे हीरे मोती, सोना चांदी, जेवरात ढेर के ढेर उसमें डाले, परंतु प्रियात्मन वह पात्र भरने में नहीं आता था। सिकंदर हैरान था। उसने पूछा, गुरुदेव, यही कैसा पात्र है जो कि भरने में ही नहीं आता? अध्यात्म गुरु बोला, सिकंदर, यह मनुष्य की खोपड़िया है जो कभी भी भरने में नहीं आती। अध्यात्म गुरु से निराश होकर वह एक चश्मे पे पहुंचा जिसका नाम है आबे हयात, अर्थात जिंदगी का पानी। कहते हैं कि जो भी इस चश्मे का पानी पीता है वह कभी भी नहीं मरता, अमर हो जाता है। सिकंदर इस चश्मे का पानी पीने को झुका ही था कि एक बूढ़ा उसके सामने प्रकट हुआ और वह बोला, ना भैया ना, इसका पानी भूलकर भी कभी मत पीना। इसका पानी पीकर तुम मरोगे तो नहीं, पर दुखों, कष्टों, क्लेशों से छुट्टी भी ना पा सकोगे। हमने भी ये भूल की थी और परिणाम देख रहे हैं। जीवन नरक हो गया है, न जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। दुनिया को मौत आती है, वह दुखों से छूट जाती है, पर हमें मौत नहीं आती, जिंदगी ही मौत बन गई है। काश कि सिकंदर को अपने अध्यात्म गुरु और आबे हयात का पान करने वाले बूढ़े की बात समझ में आ जाती तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। इतिहास में यह काला अध्याय ना जुड़ता कि सिकंदर दीन, हीन, दरिद्र और भिखारी होके मरा। कहा भी है, जब मर गया सिकंदर, क्या ले गया जहां से, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। ए सिकंदर, ना रही तेरी यह आलमगिरी, 4 दिन आप जिया, किस लिए दारा मारा। प्रियात्मन, वासना का जीवन उपदेश नहीं जानता। उस पर जब तक खुदा का कहर, दैवी वज्रपात नहीं होता, तब तक उसका शमन नहीं होता। और ध्यान में रहे, दुनिया में वासना की जंजीर से बड़ी जंजीर, गहरी और मजबूत जंजीर कोई भी नहीं। महाभारत के भीतर एक बड़ी सुंदर प्रतीकात्मक कथा आती है। ययाति 100 वर्ष जी लिए। मौत ने दरवाजा खटखटाया। ययाति कहता है, मौत तू आ गई? अभी तो मेरी सारी वासनाएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। अभी तो मुझे सीमाओं को जीतना है, अपनी शक्ति का विस्तार करना है, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना है, अपनी अभीप्साओं को पूरा करना है। मौत बोली, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। चलो ययाति चलो, समय पूरा हुआ। दीनहीन, वासना के घेरे में घिरा हुआ ययाति बोलता है, कोई उपाय निकालो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मृत्यु से भय लगता है, कुछ समय दो ताकि मैं अपनी अभीप्साओं को, लालसाओं को, महत्वाकांक्षाओं और वासनाओं को पूरा कर सकूं। मौत बोली, तुम्हारे 10 बेटे हैं, यदि एक बेटा मरने को तैयार हो जाए तो तुम्हें एक बेटे के बदले 100 बरस की जिंदगी और मिल सकती है। ययाति की वासना पे जैसे घी पड़ गया, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह अपने पुत्रों के पास गया और बोला,
देखो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा, और सारी की सारी मेरी जिंदगी इसी में निकल गई। कोई है जो मुझे सुखी करने के लिए मौत के मुंह में स्वयं चला जाए, ताकि मैं 100 बरस की जिंदगी प्राप्त करता हुआ अपनी अधूरी वासनाओं को पूरा कर सकूं? 9 बेटे यजाति पे टूट पड़े। आपको शर्म नहीं आती? आप 100 बरस जी लिए, हम में से कोई 20 का, कोई 30 का, कोई 40 का है। आप हमारा जीवन क्यों लेना चाहते हैं पिताश्री? परंतु हैरानी की बात, सबसे छोटा बेटा तैयार हो गया और कहता है, पिताजी, मैं आपकी जगह अपने जीवन का दान देता हूं, मैं मरने को तैयार हूं। ययाति बोला, पुत्र, तुम तो सबसे छोटे हो, तुम क्यों तैयार होगे? वह बोला, जब 100 वर्ष में आपकी वासनाएं पूरी नहीं हुई पिताजी, तो हम क्यों झंझट लें? घटना कहती है, मौत ययाति के छोटे बेटे को ले गई और ययाति 100 बरस और जी लिया। 100 बरस के बाद मौत ने पुनः द्वार खटखटाया। ययाति बोला, इतनी जल्दी 100 बरस बीत गए? इतनी जल्दी? अभी तो मैं उसी बिंदु पर ठहरा हूं। अभी भी सीमाओं का विस्तार करना है, अभी भी शक्ति को बढ़ाना है, अभी भी किन्हीं प्रदेशों को जीतना है, अभी भी कुछ आकांक्षाएं जिनको पूरा करना है। ययाति ने फिर समय मांगा। इस बीच उसके और बेटे हो गए। मौत फिर एक बेटा और ले गई। ऐसा 10 बार हुआ और ययाति 1000 बरस जी लिया, पर पतनाला वहीं का वहीं। कभी कभार सोचता हूं, ययाति तो 1000 बरस जीकर भी वासना से तृप्त नहीं हुआ, पर हम तो 84 लाख योनियों में अनेकों बार घूम चुके हैं। अब भी घूम रहे हैं। हमारी यात्रा का अंत कैसे होगा? कब वह दिन आएगा जब हमारी ये यात्रा समाप्त हो जाएगी? उत्तर में निवेदन है कि हमारी यात्रा का अंत उपासना से होगा, प्रभु दर्शन से होगा। उपासना, उपनिषद और समाधि से ही हमारी वासना उपासना में बदल जाएगी। हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी और हम ईश्वर के शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकेंगे। बिन बादल बरसात होगी, बिन चंदा उजियारा होगा, बिन बाजा झंकार उठेगी, बिन ताल कमल खिलेंगे, मानसरोवर पे हंस मोक्ष के मोती चुगेगा। यात्रा समाप्त होगी, यात्रा पथ मिट जाएगा। यात्री अनंत की यात्रा पे पहुंच जाएगा। मील के पत्थर फिर उसे नहीं बांध सकेंगे। लहरें किनारा बन जाएगी। अंतस भाव विभोर होकर पुकार उठेगा, मिल गए प्रीतम हमारे मिल गए। पर इस उपासना की प्रक्रिया क्या है? समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, धन्यता, अनुग्रह का भाव, अहोभाव, हृदय की शून्यता, अहंकार का विसर्जन, लहर का सागर में मिट जाना, बिंदु का सिंधु में खो जाना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिमि सरिता सागर पे जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। क्यों सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पे जाहि सुहाए। उपनिषद भी कुछ ऐसा कहते हैं, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपादि विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्थात जैसे नदियां अनंत धाराएं बहाती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में लीनता प्राप्त करके शांति को प्राप्त होती हैं, उनकी यात्रा बंद हो जाती है। वैसे ही अपने अविनाशी आसन पर बैठकर उपासना में लीन भक्त आनंद के सागर करुणा सिंधु परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है।
ठीक ऐसे जैसे एक भंवरा जब गुंजार छोड़कर फूल पर बैठ जाता है, उसके मधुर रस का पान कर लेता है तो चिर तृप्ति को प्राप्त करता है, रसमय हो जाता है, तन्मय हो जाता है। उपासना आनंद है, प्रभुमय हो जाना है, खुदी की दुनिया का खुदा में मिट जाना है। उपासना में खुदा से जुदा करने वाला नुक्ता मिट जाता है। उपासक को पता चलता है कि नुक्ते के हेर फेर से बंदा जुदा हुआ, नुक्ता पलट के रख दिया तो फिर खुदा हुआ। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बिल्कुल जुदा नहीं। वासना प्रभु से जुदा करती है और उपासना खुदी को खुदा से मिलाती है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आपके जीवन में उपासना के दिए जलें, आनंद की वर्षा हो, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वासना का संग छोड़ते हुए उपासना पथ का अनुकरण करें। महात्मा भर्तृहरि ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। लिखते हैं, सा तू भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। अर्थात वह व्यक्ति हमेशा दीन रहेगा, दरिद्र रहेगा, कंगाल रहेगा जिस व्यक्ति की वासनाएं बहुत हैं। जो वासनाओं के घेरे में ही घूमता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में संपन्नता और संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी आनंद का एक क्षण भी नहीं आ सकता। शास्त्र कहता है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका पेट कभी भी नहीं भरता। उसमें सबसे पहली वस्तु की गणना करता हुआ शास्त्र कहता है, सागर, जिसका पेट कभी नहीं भरता। दुनिया भर की नदियां आप सागर में डाल दो, सागर अतृप्त है, सागर अशांत है। सागर ने कभी नहीं कहा कि मुझे और नहीं चाहिए, वह तो फिर भी कहता है और पानी लाओ और नदियां लाओ, अंत तक अशांत रहता है। तो शास्त्र कहता है पहली चीज है सागर, जिसका पेट कभी नहीं भरता। आगे दूसरे प्रसंग में कहते हैं दूसरी चीज है जिसका पेट कभी नहीं भरता, वह है अग्नि। जितना घी आप उसमें डालते जाएं, अग्नि उतनी ही प्रचंड होगी, उतनी ही प्रदीप्त होगी, उतना ही तेज देगी, उतनी ही आपको गर्मी देगी, वह कभी भी शांत होने वाली नहीं है। शास्त्र कहता है तीसरी वस्तु है जिसका पेट कभी नहीं भरता, वाणी। ये आपके जिह्वा, इसे अनेक प्रकार के स्वादों का चस्का है, कभी मीठे का, कभी खट्टे का, कभी नमकीन का। इसका पेट अंतिम क्षण तक नहीं भरता। मीठे से उपरती होती है तो खट्टे में लग जाती है, खट्टा बेस्वाद अनुभव आने लगता है तो फिर मीठे की ओर भागती है, फिर मीठे से हटती है, फिर खट्टे की ओर। ऐसा पूरी जिंदगी इस जिह्वा के रस में गवा देती है। इस वाणी का पेट कभी नहीं भरता। मेरी जिंदगी में ऐसे भी व्यक्ति आए जो मोक्ष की कामना नहीं करते, ना जिन्हें सुख विशेष चाहिए, जिन्हें परमानंद की प्राप्ति की भी जरा लालसा नहीं, मात्र इतना चाहते हैं कि वाणी का स्वाद बरकरार रहे, अंतिम समय भी जब संसार से विदा हो तो इस वाणी के स्वाद को भरते हुए जाएं। इसलिए शास्त्र कहता है वाणी के स्वाद के प्रति सजग हो जाओ। यह तो ऐसा है जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं। आगे शास्त्र कहता है कि चौथी चीज है जिसका पेट कभी नहीं भरता, वह है दामाद। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। उनकी हमेशा मांग होती है कम दिया और चाहिए। और जिस प्रसंग में मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, शास्त्र कहता है पांचवी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका पेट कभी नहीं भरता, वह है आपकी कामनाएं, वह है आपकी अभीप्साएं, वह है आपकी लालसाएं, वह है आपकी वासनाएं, जिनका पेट कभी नहीं भरता, जो अतृप्त रहती है, अशांत रहती है, दुष्पूर रहती है। इतिहास का एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद पड़ता है। एंड्रू कार्नेगी, अमेरिका का अरबपति व्यक्ति, जब संसार से विदा होने को था तो कुछ व्यक्ति उसके सिरहाने थे और एक पत्रकार भी वहां पे बैठा था और उसने एंड्रू कार्नेगी से उसके जीवन की सफलता के बारे में कुछ पूछा। और पत्रकार ने कहा, मान्यवर, मुझे लगता है कि आप इस जिंदगी से बड़े संतुष्ट जा रहे होंगे, सेटिस्फाइड जा रहे होंगे।
क्योंकि आपने 10 अरब डॉलर संग्रह कर लिए हैं और संसार के धनपतियों में आपका स्थान मूर्धन्य है, सर्वोच्च है। इतना सुनना था कि एंड्रू कार्नेगी खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे पागल दिखाई पड़ते हो। अरे 10 अरब नहीं, मेरी योजना तो 100 अरब की थी, और जब 100 अरब हो जाते तो मैं संसार से शांति से विदा हो सकता था। प्रियात्मन, आप सोचते हैं जो व्यक्ति 10 अरब से नहीं भरा वो 100 अरब से भर सकेगा? नहीं, वासना यही है, आगे आगे और आगे, हमेशा भविष्य में सरक जाती है। और बड़े मजे की बात, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो उपासना वर्तमान में करनी होती है, और जो वर्तमान में उपासना करते हैं वही इसी क्षण सुख को प्राप्त कर लेते हैं, शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर की अमृत वर्षा उन पे होती है, और जो वासनाओं के दास बन के अपनी जिंदगी को इन्हीं के चक्करों में लगाते रहते हैं, अंत तो गत्वा दुखी ही जाते हैं, असंतुष्ट ही जाते हैं। तो ये पहला प्रकार है वासना का, जिसमें असंतुष्ट होना स्वभाव है। और ध्यान में फिर मैं आपसे कहूं, रखिएगा, ये जो वासनाएं हैं इनका स्वभाव ही दुष्पूर है। एक और रास्ता है जिसकी और चलने का संकेत मैं आपको दे रहा हूं, और वह है उपासना का। जैसे वासना का स्वभाव दुष्पूर है, उपासना का स्वभाव क्या है? अहोभाग्य, चिर तृप्ति। जो मिल गया वह प्रभु का प्रसाद है, अनुग्रह है, पर्याप्त है। कहा भी है, द मोर यू हैव द लेस यू आर। जितना अधिक तुम्हारे पास है उतना कम तुम हो जाते हो, उतने छोटे हो जाते हो। यह वासना का रास्ता है जो हमेशा खड्डे खाइयों में ही गिराता है। पर्वत के उच्च शिखर पे कभी भी नहीं ले जाता, गौरी शंकर पे कभी भी नहीं ले जाता। इसके विपरीत, द लेस यू हैव द मोर यू बिकम। जितना थोड़ा तुम्हारे पास है उतने बड़े तुम हो जाते हो, क्योंकि संभालने की चिंता से बच गए। प्रियात्मन, वासना सदा दरिद्र है, उसका भिक्षा पात्र कभी भरता ही नहीं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, जिसके भीतर बताया गया है कि जीवन को जीना किस तरह। वासना की दृष्टि से कभी भी जीवन को मत जीना, उपासना की दृष्टि से जीवन को जीना। क्योंकि वासना की दृष्टि से अगर जीवन को जिया तो संताप और विषाद के अतिरिक्त तो कुछ भी हाथ पे नहीं आएगा, और उपासना के मार्ग से चल के जीवन को जिया तो प्रेम, अनुग्रह और कृपा ईश्वर की आपको इसी क्षण प्राप्त हो जाएगी। घटना कहती है, एक गुरुकुल में कुछ छात्र पढ़ते थे। जब उनकी पढ़ाई समाप्त हुई, दीक्षांत भाषण हुआ, तब गुरु ने उन्हें समझाया कि ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना से मनुष्य धनवान, विद्वान, महान और श्रीमान बनता है, और धन के पीछे भिखारी की तरह दौड़ने पर सदा कंगाल और बेहाल बना रहता है। वासना कंगाल बनाती है, बेहाल बनाती है, और उपासना सदा खुशहाल, मालामाल और निहाल बनाती है। गुरु ने कहा, छात्रों, ब्रह्मचारियों, समझे? ब्रह्मचारी बोले, हां गुरुवर, समझ में आया। गुरु ने कहा, तो ठीक है, मैं परीक्षा ले लूं? ब्रह्मचारी बोले, अवश्य लीजिए, यह भी कोई पूछने की बात है। गुरु बोले, यह एक कमंडल है, सामने नल है, तुम सब अपनी अंजलि में पानी भरकर इसे भर दो। तथास्तु कहकर सब ब्रह्मचारी दौड़ पड़े और कमंडल को भरने लगे। जब कमंडल आधा भर गया तब गुरु बोले, ठहरो, इतना पर्याप्त है, आओ मेरे पास बैठो। आप में से एक एक व्यक्ति आता जाए और कमंडल में पानी की क्या स्थिति है इस पर अपने विचार प्रकट करता जाए। बारी बारी से सब शिष्य आए और कहते गए, गुरुजी, यह कमंडल आधा खाली है। गुरुजी बोले, मूर्खों, तुमने 12 वर्ष गुरुकुल में रहकर मेरा समय भी नष्ट किया और अपना जीवन भी व्यर्थ गवाया। यह कोई जीने की कला नहीं कि खालीपन पे दृष्टि जाए और उसके भरेपन का ध्यान ही ना आए। जो कमंडल के खालीपन को देखेगा उसका स्वयं का जीवन सदा ही खाली रहेगा। वह हमेशा विष के घोंट उतारता रहेगा।
अमृत का स्वाद तो उसे सपने में भी चखने को नहीं मिलेगा। तुमने गृहस्थ में प्रवेश करना है, तो गृहस्थ में प्रवेश करने की कला यह है कि जो भी प्रभु ने दिया है वह बहुत नजर आए। कमंडल आधा भरा हुआ नजर ना आए, इसके खालीपन पे ध्यान ही ना जाए। एक अनुग्रह, एक कृतज्ञता का भाव हृदय में उठे कि प्रभु तूने मुझे बहुत दिया, इतना भी ना देता तो मेरा कोई जोर ना था। ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनके कमंडल में एक बूंद पानी भी ना होगा, मेरा तो आधा भरा हुआ है। और यदि तुमने अपना अनमोल जीवन कमंडल को भरने में लगा दिया तो स्थिति ऐसी होगी कि सारी रात चिड़िया घोंसला बनाती रही, और जब सवेरा हुआ तो या तो तूफान आ गया या शाखे नाजुक पे बना घोंसला टूटकर तार-तार हो गया। सारी जिंदगी कमंडल को भरने में लगा दी, उसके खालीपन को देखते रहे, संपत्ति जोड़ने में लगे रहे, और अंत में पता चला कि संपत्ति तो विपत्ति सिद्ध हुई। सारी आयु पद, प्रतिष्ठा, यश और मान से जीवन के कमंडल को भरने में गुजार दी, और इस संघर्ष में परम पद से हट गए। जीवन की प्रतिष्ठा को खो दिया, अपयश प्राप्त करके अपमानित हुए, क्योंकि वासना का रास्ता अपनाया, उपासना को भूल गए। याद रखो, नंगे आए जगत में नहीं कुछ लाए साथ, यही सब नफा में जान लो जो है तुम्हारे पास। एको जायते एको एव प्रलीयते, अर्थात मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही संसार से विदा हो जाता है। एक के हाथ सदा भरे हैं, एक के हाथ सदा खाली के खाली। एक फकीर होते हुए भी अमीर और बेनजीर होता है, और एक राजा होकर भी दीन, हीन, दरिद्र। एक मृत्यु का आलिंगन करके भी कहता है, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तईने बहुत अच्छी लीला की। एक गोली का निशाना बन के भी कहता है, हे राम। और इसके विपरीत एक आत्महत्या करता है। सारी दुनिया को कंपा देने वाला हिटलर वासना के कारण, कमंडल अधूरा होने के कारण आत्महत्या करता है, और उपासना के झूले में झूलने वाला मंसूर फांसी पे भी चढ़ते हुए बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, क्योंकि उपासना में जीता है। और क्या कहता है? चढ़ा मंसूर फांसी पर, पुकारा इश्कबाजों को, यह उसके बाम का जीना है, आए जिसका जी चाहे। सर क्षमा सा कटाइए और दम न मारिए, मंजिल हजार दूर हो, हिम्मत न हारिए। प्रियात्मन, छोटी सी घटना मुझे स्मरण होती है कि दजला नदी के तट पर एक खोपड़ी पड़ी थी। एक राजा वहां से गुजरा और उसे ठोकर मार के चला गया। खोपड़ी ने उसे पुकारा, ओ जाने वाले, जरा होश कर, तू मुझे ठोकर मार के जा रहा है? जानता है मैं कौन हूं? मैं एक शहंशाह की खोपड़ी हूं, जिसके सिर पे कभी ताज सजता था, हीरे मोती की झालर झूलती थी, सैकड़ों व्यक्ति सलामियां देते थे, फौजें रुक जाती थी, बड़े बड़े सेनापति टोपी उतार कर सिर झुका देते थे, सैल्यूट किया करते थे। मेरी हमदो सना अर्थात प्रशंसा में चारण, भाट, राजकवि गीत गाते थे। खुदा से भी ज्यादा मेरा मान था, लेकिन समय ने पलटा खाया। शाही शान मिट्टी में मिल गई, तख्तो ताज हिल गए, सल्तनत ना रही, सुल्तान ना रहे, उसका अभिमान ना रहा। रह गया एक शैतान जिसने मेरी यह हालत कर दी। इसलिए होश में आ, संभल के चल, किसी को ठोकर ना लगा, तुझे भी ठोकर लगेगी। जरा सुन,
इतना न अपने जामे से बाहर निकल के चल। अरे इतना न अपने जामे से बाहर निकल के चल, दुनिया चलो चली है इसमें संभल के चल। राजों के राज ना रहे, ताजों के ताज ना रहे, वासना ने उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया। इतिहास कहता है कि हेनरी अष्टम का मंत्री कार्डिनल हेनरी से अपमानित होने के बाद कहता है, Had I served God as diligently as I have served the king, I would have achieved the kingdom of God. यदि मैंने इतनी मेहनत और सेवा राजा को प्रसन्न करने की बजाय भगवान को प्रसन्न करने में की होती, उसकी सेवा में की होती, तो कब का मुझे उसके राज्य में प्रवेश मिल गया होता। महापुरुष भी यही कहते हैं, फर्स्ट you seek the kingdom of God and all else will be added unto you। अर्थात पहले तुम भगवान के राज्य में प्रवेश करो और फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि उर्दू का शायर कहता है, देने वाला बुला के देता है, दस्ते शफकत बढ़ा के देता है, जिस पे हो जाती है उसकी नजरे करम, सोई किस्मत जगा के देता है। उपासना वाले को मांगना नहीं पड़ता, भगवान उसके सारथी हो जाते हैं, भगवान उसके सखा व मित्र हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण को स्वीकार करते हैं, प्रभु उनका योगक्षेम अपने कंधों पे उठा के फिरते हैं, उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। भगवान कहते हैं, न घबरा न मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। अरे न घबरा न मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। तुझे याद है क्या गर्भ का जमाना, हमेशा ही वैसे निभाता चलूंगा। न घबरा न मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। बिना तेरे मांगे, अरे बिना तेरे मांगे तेरी सारी मांगे, कदमों में तेरे मैं लाता रहूंगा। न घबरा न मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। और अंत में कहा, तू भूले से मुझको अगर भूल जाए, तू भूले से मुझको अगर भूल जाए, नामुमकिन है मैं भी भुलाता चलूंगा। न घबरा न मचला मेरे पास आ तू, तेरे काम सारे चलाता चलूंगा। तो आइए इन दो रास्तों के विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा गीता का आश्रय लें। गीता के 3 अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में कहा गया है कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, झिल्ली से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही काम अर्थात कामना से ज्ञान ढक जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश कभी पूर्ण न होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। वेद की भाषा में कहें तो ऐसे कहेंगे कि मल, विक्षेप और आवरण ज्ञान को ढक देते हैं। जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, वैसे ही इच्छाएं, दुष्पूर्व कामनाएं, वासनाएं ज्ञान को ढक देती हैं। मनुष्य आत्मलोक से हटकर देह की सीमा में घिर जाता है। अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समझने लगता है। अपने शुद्ध चैतन्य, अविनाशी, अजर, अमर स्वरूप को भूल जाता है। अपने आप को शरीर समझने लगता है और जैसे ही शरीर समझने लगता है, उसे जन्म मरण का भय शुरू हो जाता है।
प्राण समझ लेता है तो भूख और प्यास को निमंत्रण दे बैठता है। मन समझ लेता है तो संकल्प विकल्प के घेरे में घिर जाता है, और बुद्धि समझ लेता है तो संशय को निमंत्रण दे बैठता है और भूल जाता है कि संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात संशय को आत्मा में स्थान देने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अपने आप को अहंकार समझकर मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है। वासना के घेरे में घिरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को खुद ही से अहंकार से ऊंचा नहीं उठा सकता। प्रियात्मन, ध्यान रहे, शरीर उसका भगवान है, वासना उसकी पूजा है। शुद्ध चेतना या तो उपासना से समझ में आ सकती है या फिर समर्पण से। वासना के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति मंदिर में भी भिक्षा पात्र लिए हुए प्रवेश करता है। प्रार्थना उसकी भीख होती है। वह भगवान से प्रार्थना भी इसलिए करता है कि उसे भगवान से कुछ चाहिए। स्वर्ग चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, संतान चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, मुकद्दमे में जीत चाहिए। उसकी हर मांग के पीछे देयरफॉर, इसलिए का शब्द जुड़ा है। वे भगवान से भगवान को नहीं मांगता। उसकी पूजा बताती है कि वह अपनी मांग के आसपास घूमता है। पर उपासना में प्रतिष्ठित व्यक्ति परमात्मा से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। परमात्मा के पास होना ही उसका सौभाग्य है। चाह तो उसके पास है ही नहीं। वह तो कहता है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शाहनशाह। उपासक के लिए प्रार्थना प्रभु के पास होना है, उसका आनंद है, उसके प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि मांग आते ही उपासना वासना में परिणित हो जाती है, उपासना वासना में बदल जाती है। उपासना का अर्थ है निष्काम कर्म और वासना का अर्थ है सकाम कर्म। उपासना का सहारा लेने वाला भक्त ऐसे बालक की तरह निष्कपट, सरल, निष्काम, निरहंकार, शुद्ध चेतना है, जो मां की गोद में बैठ जाता है। बस हे मां, आगे तू संभाल। ओम प्रतिष्ठा। वह उस सर्वरक्षक ओम की आनंदमयी गोद में बैठ जाता है। वह मोक्ष के लिए भी याचना नहीं करता। वही समझता है वह जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव जगदीश्वर है, उसी की गोद ही मोक्ष है। वही समझता है वही खुद अता करे तो जहन्नम भी है बहिष्ट। मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं। निजात का अर्थ है मोक्ष। मांगा हुआ मोक्ष भीख ही है। अरे भीख काहे को मांगते हो? अपनी पात्रता को बढ़ाओ, मोक्ष बरसेगा। निष्काम कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, साकाम कर्म बंधन में बांधते हैं। ज्ञान में निष्काम कर्म होते हैं, अज्ञान में साकाम कर्म होते हैं। ज्ञान मुक्त करता है, ज्ञानान मुक्ति। अज्ञान बंधन डालता है, बंधो विपर्ययात। बल्कि कहना चाहिए कि ज्ञान स्वयं मोक्ष है, अज्ञान बंधन है। मोक्ष का रास्ता क्या है? ज्ञान पूर्वक निष्काम कर्म। और बंधन का रास्ता क्या है? अज्ञान पूर्वक सकाम कर्म। ज्ञान उपासना है, अज्ञान वासना है। उम्मीद है मुझे कि आप वासना और उपासना दो मार्गों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि आप सत्संगी हैं, नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में वासना के मार्ग को नहीं अपनाएंगे और उपासना के मार्ग पर चल के अपने जीवन को
लाभान्वित करेंगे, जीवन को सार्थक दिशा दे सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूं, एक दो बातें मैं आपसे निवेदन स्वरूप कह देना चाहता हूं। पहली बात, जब आप उस परम प्यारे परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, उपासना करें, आनंद को प्राप्त करने का यत्न करें, तो प्रियात्मन सबसे पहला काम यह कीजिएगा, संसार की चिंताओं से अपने आप को दूर कर लीजिएगा। जब आप ईश्वर की उपासना करें तो किसी भी प्रकार के बेकार के विचार को अपने मन में मत आने दीजिएगा। ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, दयालु, अनंत, निर्विकार रूप का ध्यान कीजिएगा। और जैसे जैसे आप उपासना के भीतर परम पिता परमात्मा के इस सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार स्वरूप, सर्वशक्तिमान स्वरूप का ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके जीवन के भीतर आनंद प्रकट होने लगेगा। परंतु हमारी विडंबना है, वैसे तो हम कभी भी उपासना के लिए क्षण नहीं निकाल पाते। जब भी जाते हैं तो वासनाओं के घेरे में फंसने के लिए ही जाते हैं, और कभी कभार जब उपासना के लिए जीवन में क्षण निकाल पाते हैं तो वे भी ऐसे होते हैं जिसमें संसार को प्राथमिकता होती है और कर्तार को जरा भी प्राथमिकता नहीं होती। आप संसार की जगह परम पिता परमात्मा को प्राथमिकता देने का प्रयास कीजिए, और जहां तक हो सके एकाग्र भाव से एक मन होकर परम पिता परमात्मा की उपासना करें। उपासना के संबंध में इतिहास की एक छोटी सी घटना मुझे याद पड़ती है। सुना है मैंने कि अकबर को आखेट खेलने का, शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। रात्रि का समय था, नमाज का समय हो गया। अकबर ने मुसल्ला बिछाया, अर्थात आसन को बिछाया, और नमाज पढ़ने लगा। अभी उसने नमाज को पढ़ना प्रारंभ भी किया था कि एक स्त्री वहां से दौड़ती हुई आ रही थी, पागलों की तरह आ रही थी, मदहोश थी। कारण, क्योंकि उसका पति खो गया था। वह भागती जा रही है और बड़ी तेज गति से भाग रही है, और भागते हुए अचानक उसने अकबर के मुसल्ले पे पांव रख दिया। अकबर नमाज पढ़ रहे, अचानक उसे पता नहीं कहां से ख्याल आ गया कि किसी ने मेरे इस मुसल्ले पे, आसन पे पांव रखा है। अब स्त्री कुछ दूर ही गई थी कि उसका पति मिल गया। दोनों आपस में बात करते आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, आलिंगनबद्ध हैं। इतने में अकबर की नमाज भी खत्म हो गई है। अकबर ने मुसल्ला ओढ़ा, उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक क्रोध भाव से देखा और गरजते हुए कहा, स्त्री तू पागल है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता कि जब तू पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी तब मैं यहां पे नमाज पढ़ता था, और जब मैं नमाज पढ़ रहा था तू भागती जा रही थी, तूने मेरे मुसल्ले पे पांव धर दिया, मेरी नमाज को भंग कर दिया। स्त्री ने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा, बादशाह, मैं अपने सांसारिक पति की याद में इतनी मदहोश थी, इतनी पागल थी कि ना मुझे तुम दिखे ना तुम्हारा मुसल्ला। परंतु हैरानी की बात है कि विश्वपति का ध्यान करते हुए जिसे मुसल्ला या मुसल्ले पे पांव धरती स्त्री नजर आए, उसकी नमाज कभी भी कबूल नहीं होगी। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो लिखता है, नर राची सूझत नहीं, अरे नर राची सूझत नहीं, तू कत लख्यो सुजान, कुरान पढ़त बौरे भय, नहीं राचियो रहमान। कि बादशाह, बहुत समय हो गया बाहर की नमाज पढ़ते हुए, बहुत समय हो गया कवायद करते हुए, लेकिन इस नमाज पढ़ने का फायदा तो तब है, उपासना करने का फायदा तो तब है कि जिसकी उपासना कर रहे हो उसके गुण तुम्हारे भीतर आने लगे। परंतु तुम्हारे यहां तो एकाग्रता की कमी है, तुम तो जानते नहीं उपासना कैसे होती है, इसलिए कभी भी उस शाश्वत के आनंद का अनुभव नहीं कर सकोगे। बादशाह, स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि ये भी खबर न हो कि सर, ये भी खबर न हो कि सर, सिजदा में है झुका हुआ, बंदगी में हो होश अगर, तो बंदगी बंदगी नहीं। उपनिषद के भीतर एक बड़ी सुंदर बात आती है कि आत्मा और परमात्मा के मेल के लिए सभी प्रकार के व्यक्तियों को अनिवार्य है कि ओम का आश्रय ले, ओम के द्वारा ही उपासना करे। ओम ही परम पिता परमात्मा का प्रमुख नाम है। तस्य वाचकः प्रणवः, योग दर्शन कहता है उस ईश्वर का प्रमुख नाम ओम है। और उपनिषद कहते हैं, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतलक्षमुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। अर्थात उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ओंकार के तीर के द्वारा ब्रह्म को भेदना है। लेकिन उसको भेदने का उपाय क्या है? अप्रमत्त,
अर्थात बिना प्रमाद के, प्रमाद रहित हुए, आलस रहित हुए, और दूसरी बात सर्वत तन्मयो भवेत, पूर्ण एकाग्रता के साथ जो इस पथ पे चलेंगे वही उपासना के अखंडित आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो पहली बात मंत्र कहता है आपको अपने जीवन के भीतर आलस को नहीं आने देना। जब आप परम पिता परमात्मा की स्तुति करें, उसकी उपासना करें, उसका गुणगान करें, उसका धन्यवाद करें, तो कभी भी अपने जीवन के भीतर आलस को ना आने दीजिए, क्योंकि कहा भी है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपु, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह आलस है। आलस के कारण ही वेद का स्वाध्याय छूटा, आलस के कारण ही परम पिता परमात्मा के वास्तविक आनंद से वंचित हो सके और दुख के सागर में गोते लगा रहे हैं। इसलिए उपासक को बहुत जरूरी है कि वह इस आलस्य का त्याग कर दे और आलस्य की जगह उद्यम को, श्रम को अपने जीवन में अपना ले। और दूसरी बात, उपनिषद का ऋषि कहता है कि जब भी आप साधना करें, जब भी आप उपासना करें, तो दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, चित्त की एकाग्रता बनी रहे, चित्त की एकाग्रता टूटे नहीं। ऐसा न हो कि एक क्षण में मन कहीं और भाग जाए, एक क्षण में मन कहीं और भाग जाए। बाहर से तो आप कसरत करते रहे, लेकिन भीतर कहीं भी प्रणव ध्वनि ना हो, भीतर कहीं भी ओंकार की ध्वनि ना हो। ना प्रियात्मन, ऐसा मत कीजिए। बैठे, सीधा बैठे, 11 बार ओंकार का जाप करें और उस परम पिता परमात्मा की विराट अपरिमित शक्ति का अपने भीतर अनुभव करते हुए अपने इस चंचल मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। ये एकाग्रता ही है जो उपासना में सहायक सिद्ध होती है और आपका परम पिता परमात्मा से मिलन करा देती है। इतिहास की एक छोटी सी बात मुझे याद पड़ रही है। वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में, विश्व धर्म सम्मेलन में, जब स्वामी विवेकानंद को शिकागो में जाने का अवसर लगा तो प्रातः की सैर कर रहे थे और प्रातः की सैर करते हुए एक अजीब सा दृश्य स्वामी जी को देखने को मिला कि कुछ मिलिट्री मैन है और निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। और निशाना भी कैसे साधने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी पे गुब्बारे तैरते जा रहे हैं और इन पानी पे तैरते गुब्बारों पे निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। खूब प्रयास कर रहे हैं, गोलियां चलाते हैं, धाई धाई की आवाज होती है, लेकिन फिर भी एक गुब्बारा नहीं फूटता। स्वामी जी इस दृश्य को देखते हैं और दूसरे क्षण जाके उस मिलिट्री मैन के पास कहते हैं कि मित्र, ये पिस्तौल मुझे दो ताकि मैं निशाना साध सकूं। वह सेना का व्यक्ति स्वामी जी को ऊपर से नीचे तक देखता और मन ही मन सोचता है, ये धोती प्रसाद सिर पे पगड़ी बांध के, लंगोट धारण करके और ये अपने कोपीन धारण करके जो व्यक्ति घूमता फिरता है, ये व्यक्ति तैरते हुए पानी पे गुब्बारों पे निशाना साधेगा। व्यंग्यात्मक रूप में स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी आप तो पिस्तौल का भार भी नहीं उठा सकते, दब जाओगे, और आप भला कैसे निशाना लगाओगे? आपने तो जिंदगी में कभी भी पिस्तौल को नहीं पकड़ा, और जब हम जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, पिछले कई बरस से निशाना साधने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, निशाना नहीं साध सके। स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, माय डियर, सेल्फ एविडेंस नीड्स नो प्रूफ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप मुझे जरा पिस्तौल तो दीजिए, मैं आपको निशाना लगा के दिखाता हूं। सेना के व्यक्ति राजी हुए, स्वामी जी को पिस्तौल दी और घटना बड़ी सुंदर है। आगे कहती है कि स्वामी जी ने एकाग्रता साधी, मन को एकाग्र किया और निशाना साधना प्रारंभ किया, और एक एक क्षण में जिन गुब्बारों को सेना के व्यक्ति नहीं फोड़ सके थे, स्वामी विवेकानंद ने फोड़ डाला। सेना के सभी व्यक्ति स्वामी जी के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, महाराज, व्हाट इज द सीक्रेट? क्योंकि संवाद इंग्लिश में इसलिए कहना पड़ रहा है, व्हाट इज द सीक्रेट? इसके पीछे रहस्य क्या है? हम इतने दिनों से प्रशिक्षित व्यक्ति कुछ नहीं कर सके, और आप जो कभी भी बंदूक चलाने की कला को नहीं जानते, एक क्षण में गुब्बारों को फोड़ डालते हैं, कारण क्या है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, प्रत्येक उपासक व्यक्ति को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। स्वामी जी ने लिखा, माय डियर, इट्स नॉट ए गन। My dear, it's not a gun that shoots, it's your mind and concentration that shoots. ये तुम्हारी बंदूक नहीं है जिससे गोली चलती है, यह तो मन की एकाग्रता है जिससे शरसंधान होता है। इसलिए उपनिषद कहता है, आलस्य रहित हो जाएं, प्रमाद रहित हो जाएं और एकाग्र हो जाएं। अगर आलस्य को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर एकाग्र हो जाएंगे तो परम पिता परमात्मा के शाश्वत आनंद को आप प्राप्त कर सकेंगे। यही उपासना का मार्ग है, यही वह रास्ता है जो बंध को काटता है, यही वह रास्ता है जो जीवन में आनंद को देता है। इसलिए वाणी को विराम देने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर के अनंत ज्ञान, बल, प्रेम, शक्ति व सौंदर्य को प्राप्त करने का रास्ता है
उपासना। प्रत्येक व्यक्ति को उपासना करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अंत में आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना, प्रेम भाव से सुना, एकाग्रता से सुना। ये जो कुछ मैंने कहा ये स्वचिंतन है। जो मैंने जैसा देखा, जैसा समझा, आपके सामने कह दिया। मेरा कोई भी आग्रह मेरी बात को मानने या ना मानने का नहीं है, स्वीकार या अस्वीकार करने का नहीं है। स्वीकार कर लेंगे तो धन्यवाद, अस्वीकार कर देंगे तो खेद नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना, इसके लिए पुनः आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। आप सबके सर्वमंगल की कामना करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।